पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग जारी। 9 बजे तक 18.76% हुआ मतदान। 152 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। 4 मई को आएंगे नतीजे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भी वोटिंग जारी। सभी 234 सीटों पर हो रहा है चुनाव। 9 बजे तक 17.69% हुआ मतदान। कलकत्ता हाई कोर्ट से चुनाव आयोग को बड़ा झटका। 800 लोगों को ट्रबल मेकर बताने वाले विवादित आदेश पर लगाई रोक। कहा, बिना किसी अपराध के किसी को परेशान करने वाला कहना गलत। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान टीएमसी का पोस्ट। मतदाताओं से निडर होकर वोट करने की अपील। भाजपा को बताया बंगला विरोधी और बाहरी जमींदार। बारामती विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने डाला अपना वोट। अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का चुनाव आयोग पर तीखा हमला। कहा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारों पर नाच रहा है चुनाव आयोग। बंगाल में लाखों वोट चोरी की साजिश का लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु की जनता के नाम जारी किया संदेश। कहा, अपनी पहचान, भाषा और अधिकारों की रक्षा के लिए करें मतदान। इंडिया गठबंधन को वोट देने की अपील। राहुल गांधी का बंगाल के जनता को संदेश। कहा, विचारधारा की लड़ाई में बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। संविधान को बचाने के लिए मांगा समर्थन। सुप्रिया सुनीत ने प्रशासन और चुनाव आयोग को घेरा। कहा, राहुल गांधी की रैलियों से डर गई है सरकार, इसीलिए कैंसिल करवा दिया नेता प्रतिपक्ष का दौरा। सीनियर वकील कपिल सिब्बल का चुनाव आयोग पर हमला। चुनाव प्रक्रिया को बताया मताधिकार छीनने का प्रयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद्मभूषण मिलने की बात कहकर कसा तंज। ईरान ने पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लताड़ा। कहा, अमेरिका की नई शर्तें थोप रहा है पाकिस्तान। पक्षपात और दोहरी नीति अपनाने का लगाया आरोप। लेबनान और इजराइल के बीच बढ़ सकता है सीज फायर। लेबनानी सेना प्रमुख जोसेफ ऑन ने कहा, युद्ध विराम बढ़ाने के लिए बातचीत जारी। शांति बनाए रखना है सेना की प्राथमिकता। होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के बीच ट्रंप प्रशासन में उठा पटक। अचानक पद से हटाए गए यूएस नेवी सेक्रेटरी जॉन फेलिन। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने दी जानकारी। पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देगा चीन। 2 यात्रियों को स्पेस स्टेशन भेजेगा बीजिंग। पहली बार अंतरिक्ष में जाएगा कोई पाकिस्तानी। बांग्लादेश में फिर बवाल। मोहम्मद यूनुस के कानूनों पर प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने चलाई कैची। न्यायिक निगरानी, भ्रष्टाचार विरोधी समेत दर्जनों अध्यादेश किए रद्द। भारत में पैर जमाने के लिए टेस्ला ने बदली अपनी रणनीति। कार बेचने से पहले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर जोर। देश में ईवी इकोसिस्टम बनाने को दी जा रही है प्राथमिकता। बॉम्बे हाई कोर्ट का चीनी निर्यातकों के लिए संजीवनी जैसा फैसला। कहा, प्रतिबंधित श्रेणी में होने के बावजूद निर्यातकों को मिलेगा टैक्स रिफंड का लाभ। सरकारी अड़ंगों को अदालत ने किया दरकिनार। पश्चिम एशिया के संघर्ष ने बढ़ाई आरबीआई की चिंता। एमपीसी बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव करने पर नहीं बनी सर्वसम्मति। वैश्विक तनाव को देखते हुए वेट एंड वॉच की स्थिति में रिजर्व बैंक। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए जारी किए सख्त नियम। गेमिंग कंपनियों को अब हर हाल में सुनिश्चित करनी होगी यूजर्स की सुरक्षा। गेमिंग अधिनियम 2025 के तहत प्रशासनिक नियम अधिसूचित। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। विमानों के ईंधन में मिलाया जा सकेगा इथेनॉल। प्रदूषण कम करने और तेल आयात घटाने पर जोर।